कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6 पूर्णांक। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। यदि आपने ये ध्यान से समझ ली तो आपको पूरी प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो पूर्णांक शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास का दौरान कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते अनंत तक चलती है, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। मतलब 1 2 3 4 5 और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चलती हो? अनंत तक। ये क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद में आपने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं। बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये क्या होती है? आपके पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की, जो हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना है। तो देखो पूर्णांक क्या होता है? यदि हम इन पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली, ऋणात्मक वाली संख्या भी शामिल कर ले तो वो क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है। मतलब पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। और इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस वाली संख्या भी शामिल कर ले, मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है। मतलब अब हम इस क्लास में ऋणात्मक वाली संख्याओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में आपने धनात्मक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था, अब हम ऋणात्मक संख्याओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो पूर्णांक समझ में आ गया। सबसे पहले प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। फिर पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, या यूँ कह सकते हो यदि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब बात करते हैं पूर्णांक की। यदि पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या शामिल कर ली जाए तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। मतलब पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और शून्य भी है, 0 भी है। ठीक है। अब जो पूर्णांक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला तो है आपके धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा है आपके ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो धनात्मक पूर्णांक मतलब जो संख्याएं प्लस वाली हैं, जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, वो कौन सी संख्या होती है? धनात्मक। और जिनके आगे माइनस का चिन्ह होता है वो कौन सी संख्याएं होती है? वो कौन से पूर्णांक होते हैं? वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो बेटा बताओ धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से? 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। आप चाहो तो इनके आगे ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हो। ठीक है, या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो है धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक कौन से? माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 और ऐसे कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। अब देखो 0 मतलब शून्य, न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये दोनों के अंदर ही नहीं आएगा, ये अलग ही रहता है।
ये न तो धनात्मक पूर्णांक होगा और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। तो बताओ बेटा इसमें सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा है? सबसे छोटा एक ही है, क्योंकि 1 2 फिर इधर तो बड़ी होती जा रही है संख्या, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कितना है? 1। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक बताओ, सबसे बड़ा कौन सा है? अनंत, क्योंकि इधर जाएंगे तो संख्या बड़ी होती जाएगी, ऐसे आगे तक जाओगे तो लास्ट वाली संख्या तो हमें पता ही नहीं है, 6 7 8 9 10 50 100 110 120 ऐसे लास्ट तक चली जाएगी। तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक हम क्या कह सकते हैं? अनंत कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक। अब बेटा ऋणात्मक में क्या होता है? उल्टा होता है सिस्टम। इसमें जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ कि -1 और -2 इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम कहेंगे इसमें 1 बड़ा है और 2 क्या है? छोटा है। यह आपको ऋणात्मक पूर्णांक में विशेष ध्यान रखना है कि ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे मैं कहूँ -7 और -2 में कौन बड़ा है? तो हम कहेंगे -2 बड़ा है। इसका कारण मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? देखो इधर जैसे जैसे इधर जा रहे हो ना आप, संख्याएं छोटी होती जाएगी, तो लास्ट वाला मतलब अनंत क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। ठीक है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। हो गया। अब देखो इन पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पूर्णांकों को कहाँ लिखेंगे? संख्या रेखा पर। ठीक है, तो देखो ध्यान देना इधर, जो आपके पूर्णांक हैं, समझ में आ गया? पूर्णांक जिसमें प्लस वाली संख्याएं भी हैं, माइनस वाली संख्या भी है और जीरो भी है, वो पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक को क्या करेंगे? संख्या रेखा पर बनाएंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो संख्या रेखा देखो क्या होती है, हम पैमाने ऐसे स्केल से एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन पर बराबर बराबर अंतर लेते हुए, जैसे 1-1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर बराबर अंतर लेते हुए बीच में तो रखेंगे 0। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरा कौन सा हाथ है बेटा? दायां, तो इस तरफ दायां पक्ष होता है। ठीक है, और इस तरफ कौन सा हाथ है मेरा? बायां, तो इस तरफ होता है आपके बायां पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष की तरफ धनात्मक मान लेते हैं, जैसे यहाँ से 1 फिर 2 3 4 5 6 और ऐसे अनंत तक चलेगा। यहाँ पर तीर का निशान लग रहा है, इस तीर के निशान का मतलब है कि इस संख्या रेखा को आप आगे तक बढ़ा सकते हो। और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और देखो यहाँ भी हमने तीर का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित किया जाता है। बीच में 0 लेना है, दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक और बाएं तरफ क्या होता है? आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब देखो यदि हम इसमें दाएं तरफ चलते हैं, इस तरफ दाएं तरफ, तो पूर्णांक बड़ा होता जाता है। पूर्णांक क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। और जब हम बाएं तरफ चलते हैं तो पूर्णांक क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। देखो यहाँ से इधर चलेंगे, -6 फिर -5 यानी कि -6 छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये देख बड़ी होती जा रही है ना संख्याएं। जैसे 0 से बड़ा कौन है? 1। 0 से छोटा कौन है? -1। 0 से छोटा -1, 0 से बड़ा 1। तो जैसे जैसे आप दाईं तरफ जाते हो तो पूर्णांक बड़े होते जाते हैं और जैसे जैसे बाईं तरफ आते हो तो पूर्णांक क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। अब देखो जैसे हम इस वाली संख्या को देखें कि 3 और 4
इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप आसानी से बता सकते हो 4 बड़ा है और 3 क्या है, छोटा है। मतलब ये लो 4 तो बड़ा और 3 क्या है, छोटा। तो देखो बेटा ये वाला चिन्ह क्या क्या दर्शाता है, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, जैसे ये खुला हुआ है, उस तरफ की संख्या बड़ी है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद है, ये वाला बंद है ना, सकरा है, ये संख्या छोटी है। अब जैसे मैं तुमसे माइनस वाली संख्या में पूछूं कि -6 और -4 में कौन बड़ा है, तो इसमें आप क्या बताओगे, -4 बड़ा है और -6 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए चिन्ह लगेगा, क्योंकि देखो इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये संख्या बड़ी है, और इस तरफ मुंह बंद है तो ये संख्या क्या है, छोटी है। समझ में आ गई बात। तो ऋणात्मक संख्या जो बड़ी होती है वो छोटी होगी, और जो छोटी होती है वो क्या होती है, आपके बड़ी होती है। तो ये छोटे बड़े को हम इस तरह से पहचानते हैं। ठीक है, क्योंकि दाएं तरफ जाएंगे तो संख्या बड़ी होगी और बाएं तरफ आएंगे तो संख्या छोटी होगी, पूर्णांक छोटे होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके। अब देखो आपको किस किस प्रकार के सवाल करने हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, और देखो 5 धनात्मक पूर्णांक है, तो देखो आपको 5 का ये रहा धनात्मक पूर्णांक, तो 5 पर हम इस तरह से गोला कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है बेटा। अब जैसे कह दिया जाए कि -3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, -3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको, तो माइनस देखो इस प्रकार से संख्या रेखा बनाएंगे, और संख्या रेखा पर देखो माइनस ऋणात्मक है तो ऋणात्मक पूर्णांक इधर होते हैं, तो ये रहा -3। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस प्रकार से गोला कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, -3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, और जैसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि -3 व 4 के मध्य कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं, संख्याएं स्थित है, संख्याएं स्थित हैं या पूर्णांक, कौन से पूर्णांक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्याएं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -3 और 4 के मध्य कौन से पूर्णांक स्थित है, तो देखो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से संख्या रेखा बना लेंगे। -3 और 4, ये रहा -3 और ये रहा 4। अब देखो इन दोनों के बीच में ये रहा -2 है, -1 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। तो 4 और 3 के बीच में ये संख्याएं हैं, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, फिर यदि आपसे कह दिया जाए कि -1 और 2 के बीच में, तो -1 और 2 के बीच में 0 और 1 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपसे इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाएंगे कि 2 के दाईं तरफ 3 कदम पर क्या है, बताओ 2 के दाईं तरफ 3 कदम पर क्या है। तो देखो पहले 2 पर चलेंगे हम, 2 कहाँ है, ये रहा 2। अब इसके दाईं तरफ, दायां उधर है, ये ध्यान रखना है आपको, दाईं तरफ 3 कदम, तो देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो कितना है, 5 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना। अब जैसे आ गया कि 0 के बाईं और 4 कदम, ठीक है ना, 0 के बाईं ओर 4 कदम। अब देखो 0 यहाँ पर है, अब बाईं साइड किधर है, इधर है ना, तो यहाँ से मैं 4 कदम इधर चलना है। देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तो यहाँ कौन है, -4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल भी हमें इसमें करने हैं। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में आसानी से। ये हो गई बात। अब हम देखो संख्या रेखा पर योग करना, बाकी करना, ये सीखेंगे। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग करेंगे। ठीक है ना। हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने एक संख्या रेखा बना ली, बीच में क्या होता है, 0। आपको पैमाने से बनानी है बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है ना। इधर 1,
2 3 4 5 6 7, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, अब हमसे कहा जाएगा कि 3 और 5 को क्या 3 और 5 का क्या करना है, हमें योग करना है संख्या रेखा पर। ठीक है, 3 और 5 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, 8 9 10 ऐसे और बना सकते हो। तो देखो 3 और 5 का योग करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 है ना, तो सबसे पहले हम 3 पर खड़े हो जाएंगे। ये मैं 3 पर खड़ा हो गया 3 पर खड़ा। अब 3 में कितना जोड़ना है, 5। 5 धनात्मक है तो उधर चलेंगे, और ऋणात्मक है तो इधर आएंगे। अब धनात्मक है ना, प्लस का है तो हम उधर चलेंगे। कितने कदम, 5 कदम। तो 3 से 5 कदम, देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम। तो बताओ उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ जाएगा 8। उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। 3 में 5 जोड़ने पर भी कितना आता है, 8 ही आता है। तो संख्या रेखा पर देखो आ गया ना मजा। देखो एक और बताता हूँ, जैसे ऐसे मैं 4 और 3 का योग करना है, जोड़ना है 4 और 3 को। तो देखो सबसे पहले हम कहाँ खड़े हो जाएंगे, 4 पर। ये मैं 4 पर खड़ा हो गया 4 पर। ये मैं 4 पर खड़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ना है, 3। तो 4 से हम 3 कदम चलेंगे। अब देखो 3 भी प्लस का है ना, उधर चलेंगे। 1 कदम 2 कदम 3 कदम। तो बताओ 4 में 3 जोड़ने पर कितना उत्तर आ गया, 7 उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर योग करेंगे। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3 और -5 का योग करना है। अब देखो यहाँ पर एक तो धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे, देखो 3 और -5 का योग करना है। 3 पर खड़े होंगे, पहले हम प्लस का है 3, यहाँ पर खड़े होंगे। अब इसमें कितना, -5 ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है तो हम इधर आएंगे और कितने कदम आएंगे, 5 कदम। तो देखो बेटा यहाँ से 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम। तो बताओ उत्तर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग हम संख्या रेखा पर इस तरह से करेंगे। अब जैसे यहाँ आ जाए -5 और 3 का योग करना है आपको। अब देखो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, -5 पर खड़े हो जाओगे। -5 कहाँ है, ये रहा, यहाँ हो गए खड़े। अब देखो इसमें 3 जोड़ना है, धनात्मक है तो हम इधर चलेंगे। कितने कदम, 3 कदम। 1 कदम 2 कदम 3 कदम। तो देखो -2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यदि दोनों संख्या ऋणात्मक पूर्णांक हो, जैसे -2 और -3 का योग करना है। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, -2 पर खड़े हो जाएंगे। ये हो गए -2 पर खड़े। अब यहाँ से हमें 3 कदम चलना है, -3 ही जोड़ना है ना, तो माइनस है तो इधर आएंगे। तो देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम। तो बताओ उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ जाएगा -5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर योग करते हैं। अब इसके बाद हम संख्या रेखा पर व्यंकलन करते हैं, बाकी करते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का व्यवकलन मतलब बाकी। ठीक है ना, घटाओ। ठीक है, अब देखो कैसे घटाएंगे, ध्यान देना इधर। संख्या रेखा पर जैसे हम जोड़ते हैं ना, वैसे ही हम घटाते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे यहाँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे संख्या रेखा बनानी है। -1 -2 -3 -5 -6 -7 संख्या रेखा पर व्यंकलन करना है। तो जैसे 5 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। ठीक है ना, 5 में से 2 को घटाना है।
तो देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो देखो सबसे पहले हम कहाँ खड़े होंगे, 5 पर, ये 5 पर खड़ा हो गया मैं। अब देखो घटाना है, मतलब माइनस करना है ना, तो आपको इधर आना है। कितने कदम, 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया आपका 3। ठीक है, ये तो हो गया प्लस वाला। अब एक प्लस और एक माइनस, जैसे -5 में से कितना 2 घटाना है। ठीक है, 5 में से 2 घटाना है। देखो एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। पहले कहाँ खड़े हो जाओगे आप, -5 पर ये खड़े हो गए। अब इसमें से 2 घटाना है ना, अब देखो घटाना है तो इधर आएंगे। देखो 1 कदम 2 कदम, तो बताओ उत्तर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। समझ में आएगी बात। अगर दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ये भी माइनस का हो। देखो -5 में से -2 घटाना है, तो हम उल्टा चलेंगे। जैसे -5 और इसमें से माइनस करना है -2, तो हम उल्टा चलेंगे। जैसे यहाँ खड़े हो गए 5 पर, अब उधर चलेंगे। दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो तो, जैसे पहले तो एक धनात्मक था और एक ऋणात्मक था, तो इधर चले। अगर दोनों ही ऋणात्मक आ जाए तो हम उल्टा चलेंगे। -5 पर खड़े हो गए ना, तो उधर चलेंगे। 1 कदम 2 कदम, तो उत्तर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर जोड़ करेंगे और संख्या रेखा पर बाकी करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा हम साधारण तरीके से पूर्णांकों का योग और घटाव देखते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। उसका नाम है योज्य प्रतिलोम। क्या है बेटा, योज्य प्रतिलोम। देखो योज्य प्रतिलोम अपोजिट होता है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है ना। अब देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा होता है, किसी भी संख्या का अपोजिट उल्टा। जैसे कह दिया जाए कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो इसका -2। अगर कह दे कि -3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, +3। 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -10। ठीक है ना। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसका अपोजिट, उसका उल्टा। अगर प्लस का है तो माइनस वाला उत्तर बताओ, माइनस का है तो प्लस वाला उत्तर बताओ। मतलब इन दोनों को जब हम जोड़े ना, तो जोड़ने पर 0 आता है। कैसे, देखो अगर मैं 2 में प्लस करूँगा -2, तो देखो 2 और प्लस माइनस को करने पर माइनस होता है 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखो यहाँ -3 में मैं जोड़ूंगा कितना, 3, तो 3 में से 3 गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो योज्य प्रतिलोम का पूछे ना, तो अगर प्लस का पूछे तो माइनस वाला उत्तर देना है, और माइनस का पूछे तो प्लस वाला आपको उत्तर देना है। ठीक है। अब हम देखो पूर्णांकों को सामान्य तरीके से जोड़ और घटाव करेंगे पूर्णांकों का। तो पूर्णांकों का योग और व्यंकलन मतलब घटाव करेंगे। अब आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके दोनों चिन्ह माइनस के हैं, दोनों चिन्ह किसके हैं, माइनस के, तो आपको जोड़ना है। और दोनों चिन्ह आपके प्लस के हैं, तब भी आपको जोड़ना है। ठीक है। यदि एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह प्लस का है, तो आपको घटाना है। और यदि एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का है, तो भी आपको घटाना है। तो इन चिन्हों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर दोनों जगह माइनस के हैं तो आपको जोड़ करना है, अगर दोनों जगह प्लस के हैं तो भी आपको जोड़ करना है। अगर एक माइनस का और एक प्लस का है तो आपको माइनस करना है, एक प्लस का और एक माइनस का है तो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल +7 और 6 का योग करना है। अब देखो दोनों प्लस के हैं, तो 7 भी प्लस का और 6 भी प्लस का, तो हम आसानी से दोनों को जोड़ लेंगे। 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 हो गया 13। ठीक है ना, हो गया। अब जैसे दोनों माइनस के साथ, अब फिर प्लस करना है इसमें माइनस का 6, दोनों ही माइनस के हो। अब इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, देखो ध्यान देना इधर। माइनस का 7, देखो प्लस को माइनस, प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस क्या होता है, -6। अब मेरे दोनों माइनस के हो तो जुड़ेंगे, 7 और 6 कितने हो गए, 13 हो गए। लेकिन माइनस में विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह आपके माइनस का ही रहेगा। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का।
तो दोनों को जोड़ने पर माइनस का कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है बेटा। अब जैसे एक प्लस का और एक माइनस का पूर्णांक हो, जैसे माइनस का 10 और 12 का योग करना है, जोड़ना है, तो माइनस के 10 इसमें जोड़ेंगे कितना, 12। देखो एक माइनस का और एक प्लस का हो, एक माइनस का और एक प्लस का हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो 12 में से 10 घटाएंगे ना, तो 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अब मान लो कि इसमें ये तो प्लस का हो और ये माइनस का हो, तब कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे, 10 में जोड़ेंगे कितना, माइनस का 12। तो देखो 10 ये प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस का 12। ठीक है। अब देखो एक तो है प्लस का और एक किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। 12 तो है माइनस का, तो 12 में से 10 गए तो कितने बचे, 2 बचे ना। अब बताओ 2 बचेंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ इन दोनों में से बड़ी संख्या किसकी है, माइनस वाली दिख रही है ना आपको बड़ी, इसलिए 2 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। तो इस प्रकार से तो आपको क्या करना है, योग करना है। ठीक है। अब अगर हम बाकी करते हैं, घटाव करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना इधर। 8 और 8 में से 6 को क्या करना है, आपको घटाना है, 8 में से 6 को। ठीक है। देखो 8 भी प्लस का और 6 भी प्लस का, तो 8 इसमें से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। देखो सिंपल ही है ना, 8 में से 6 घटाया तो कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है बेटा। अब मान लो इनमें भी एक माइनस का और एक प्लस का हो, तो कैसे करेंगे, माइनस के 8 में से क्या करेंगे, माइनस के 8 में से घटाएंगे कितना, प्लस का 6। ठीक है ना। इसके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का 8 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या होंगे, जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है। अगर मान लो संख्या ज़्यादा आ जाए, जैसे -9 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 7, अब इनको कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली संख्या अलग ले लेंगे और प्लस प्लस वाली संख्या अलग ले लेंगे। जैसे माइनस का 9, अब इसके साथ माइनस का 3, अब ये प्लस का 3 प्लस का 6 और प्लस का 7, ऐसे अलग अलग कर लेंगे इनको। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं ना, तो दोनों माइनस के क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 3 और 9 कितने हो गए, 12। अब चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अभी तो देखो 3 और 6 9 और 7 कितने हो गए, तीनों प्लस के हैं ना, जुड़ेंगे। 3 और 6 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 7 हो गए बेटा 16। ठीक है ना। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का बाकी करनी पड़ेगी ना, तो 16 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। ठीक है ना। और भी अगर कोई पॉइंट होगा तो हम उसको प्रश्नावली में हल करेंगे। तो आपको ये विशेष तौर से अच्छे से समझनी है। यदि आपको ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको ये पूरी प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है।